हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की बात करूंगा। अगर मैं मई 2024 की अगर बात करूंगा मैं, तो ऑलमोस्ट यही टाइम था, मई 2024 या जून 2024, यही मई और जून का महीना ही मान के चलें आप। तो इसमें क्या हुआ था कि एस्टर डीएम ने अपना जो ये मिडिल ईस्ट के कुछ ऑफिसेस थे उनको क्लोज करके पूरा इन्होंने सेटअप इंडिया में ही डालने का विचार किया था, जिसकी वजह से इन्होंने शायद हर शेयर पे, अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो करीब करीब 150 रुपये का डिविडेंड दिया था। शेयर का प्राइस करीब 500 रुपये के आसपास चल रहा था, गिर के 350 रुपये तक आ चुका था। बहुत सारे लोग बेच के गए, बहुत सारे लोग परेशान हुए। डिविडेंड से तो खुश हुए पर उसके बाद शेयर बहुत टूट गया नीचे, 385 के नीचे गिरते गिरते 350 के भी नीचे आ चुका था शेयर। भाई साहब, फिर कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया। शेयर आज फिर से वापस से 500 के रेंज पे घूम रहा है। यानी कि अगर किसी ने जनवरी फरवरी में अगर इस कंपनी का शेयर लिया होगा तो आज की डेट पे उसका कॉस्ट करीब करीब नील होता। मुश्किल से उसका कॉस्ट 50-60 रुपये ही होता ऐसी कंपनियों के रिगार्डिंग। तो भाई, कंपनी पे भरोसा रखा करें। शॉर्ट टर्म में पैनिक सिचुएशंस आती हैं, मार्केट क्रैश होगा, पर अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ऊपर जाती है। इस कंपनी ने क्या किया, एस्टर डीएम से रिलेटेड आपने न्यूज़ सुनी होगी। ब्लैक रॉक कंपनी इंडिया के अंदर, इंडिया क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का जो तानाशाह या बादशाह माना जाता है, उसे ब्लैक रॉक जानते हैं। तो ब्लैक रॉक का ही एक बहुत मेजर स्टेक है केयर हॉस्पिटल के अंदर, और केयर हॉस्पिटल का इसके साथ मर्जर हो रहा है। मर्जर किस तरीके से होगा, 1 से 1.5 साल, अगर बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे मर्जर की सिचुएशन में तो करीब करीब 1 से 1.5 साल लगेगा इनको। तब तक हो सकता है, पता नहीं शेयर कहाँ इसका जाके टिकेगा। एस्टर डीएम हेल्थ केयर की अगर बात करें तो मार्केट कैप 24,496 करोड़ का है। करंट प्राइस 491 का है। हाई की बात करेंगे 558 का, लो की बात करेंगे 311 का। स्टॉक का पीई 88 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ख़राब है, 3 और 4% का। फेस वैल्यू कंपनी का ताबड़तोड़ तरीके से है, 10 रुपये का। कंपनी में अगर कुछ अच्छी चीज़ों कुछ ख़राब चीज़ों की बात करें तो अच्छी चीज़ें यहाँ पर केवल 2 ही चीज़ें हैं कि कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है और डेटर डेज 127 दिन से केवल 23 दिन के बचे, यानी कि कैश का फ्लो अच्छा रहेगा। ख़राब चीज़ों की बात करेंगे तो एक लंबी लिस्ट है। स्टॉक 7 गुना 7 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है। कंपनी ने पुअर सेल्स ओवर द पास्ट 5 ईयर से सेल्स बहुत बेकार रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंपनी के पास लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जैसा कि मैंने ऊपर बात कर ही चुका हूँ। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट को अगर ये कैपिटलाइज करते हैं तो प्रॉफिट और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। प्रोमोटर के पास 98.9% प्लेज कर रखा है प्रोमोटर को। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम 5,268 करोड़, वही जो वहाँ से बेच करके आए थे ना मिडिल ईस्ट से, वही इनको एक्स्ट्रा आया था, उसी को डिविडेंड के तौर पर बांट दिया था। वर्किंग कैपिटल 297 दिन की है, मतलब समझ रहे हो वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा है, इंक्रीज हो गया। और जब वर्किंग कैपिटल साइकिल जब इंक्रीज होता है तो कंपनी के फंडामेंटल्स बिगड़ते हैं। अगर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स बिगड़े तो समझो फिर वो कंपनियां कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, कौन से इसके कुछ पीयर कंपेटिटर की बात करते हैं तो मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, पॉली मेडिकेयर एंड नारायणा हृदया एंड डॉक्टर लॉल पैथलैब, एस्टर डीएम जैसे कुछ दिग्गज इसके पीयर कंपेटिटर हैं। सेल की बात करेंगे तो सितंबर क्वार्टर में सेल इंक्रीज हुई 1,086 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो गिरा है, 106 करोड़ तक रह गया है और 1.94 का ईपीएस है। और इसका यहाँ पर अगर मैं कुछ कर्जे की बात करूँ कि कंपनी पर कर्जा कितना है तो 424 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग केवल 166 करोड़ की है, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है। कंपनी के पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो बिजनेस है, इनका 158 करोड़ का पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो 332 करोड़ का पॉजिटिव है। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड कि इनका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। डेटर डेज की बात करेंगे तो 23 दिन का है, जो कि बहुत शानदार चीज़ है। प्रोमोटर के पास 41.88% स्टेक है, जिसमें से 98% के आसपास करीब प्लेज है। एफआईआईज की बात करेंगे तो बेच के गए हैं 27% से 23%, खूब बेचा, जम के बेचा एफआईआईज ने। डीआईएस की बात करेंगे 16 से 20% इंक्रीज़ हुए हैं। पब्लिक की बात करेंगे तो 14 से 13%। पब्लिक में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 1,74,171। पब्लिक में कुछ दिग्गज नाम हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल नाम है। राशिद आलम असलम के पास, इसके साथ साथ शाम सूदनी के पास है 1.13, बिन मोजिदीन मम्मू हाजी के पास 1.13%, 2-3% बड़े लोगों के पास है, तो 20% 17% आप मान के चलें कि जनरल पब्लिक के पास है। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एस्टर डीएम को भी ट्रैक करते रहो। किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी शेयर में पैसे डालने से पहले
एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और दूसरा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी मोटी जो भी गिरावट आए उनसे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। डर लगे तो मोबाइल को किनारे रख दो और उसके बाद जब मार्केट तो चूंकि सुधर ही जाता है तो वापस से देखना स्टार्ट करो। हाँ, जब मार्केट गिरता है तब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको डर लगता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है। पर जब वही मार्केट जैसे अभी फिर से वापस से मार्केट जब चलना स्टार्ट करता है तब आपको अफसोस होता है कि यार क्या काश अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा लिए होते, क्योंकि जो शेयर 17 18% ऊपर थे वो आज केवल 1 2% ही नेगेटिव बचे हैं बस केवल। तो वो जो दोनों तरीके से जो पीड़ा होती है ना वो होनी नहीं चाहिए। या तो डरने पे उठाओ और जब ऊपर चले मार्केट तो उसका मजा लो, वाइसे वर्षा ना करो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। मार्केट इसी तरीके से नीचे गिरेगा, मार्केट फिर आगे ऊपर चलेगा, मार्केट चलता रहेगा मेरे मित्र। आपको डरना नहीं, मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट गिरे शांति से करो, मार्केट ऊपर है चुपचाप बैठे रहो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत